हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछली वीडियो के अंदर इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हमने। 1 to 11th क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज के स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 128 और 129 पे, यानी 128 और 129 पे एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश on an object, the object push back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Explain why truck does not move. कह रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आप पे फोर्स लगाती है। और इस तरह से जो ट्रक खड़ा है, इस ट्रक के ऊपर कोई बंदा फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, और जो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये जो है एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट एक बात आपको अच्छे से हमेशा याद रखनी है कि किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाते ही वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, फोर्स लगाते ही उस बॉडी के अंदर चेंजेस हो जाए स्टूडेंट है। तो कब चेंज होता है, जब यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, अप्लाइड फोर्स है ना, उस बॉडी का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये ट्रक खड़ा है स्टूडेंट, ये बंदा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ट्रक जो है मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ट्रक मूव नहीं करना ना, इसका मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है ना स्टूडेंट, ये लेस देन है फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रक का व्हील और रोड के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, उससे लेस देन है। जैसे ही ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है यानी अप्लाइड फोर्स जो है ना वो ग्रेटर देन हो जाता है ना फ्रिक्शनल फोर्स से ट्रक के, तो ट्रक जो है ना आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका 13th क्वेश्चन है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट ए 10 मीटर पर सेकेंड इज struck by a hockey stick so as to return it along its original path with the velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occur in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि हॉकी बॉल है जिसका मास दिया हुआ 200 ग्राम, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये आगे एक हॉकी प्लेयर है वो क्या करता है, इसको वापस से हॉकी स्टिक से स्ट्रक करता है और ये जो है ना वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, यानी इस मोमेंटम के अंदर कितना चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। स्टूडेंट फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। देखिए मोमेंटम का मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। दोनों का देखिए मास दिया हुआ है, इस मास तो सेम रहेगा, यहाँ भी मास 200 ग्राम है इसका स्टूडेंट, और वेलोसिटी दिया हुआ, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फिर निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मास क्या है बॉल का 200 ग्राम। देखिए जब भी क्वेश्चन करते हैं सारी चीज़ें मैंने बताया था एसआई यूनिट में होनी चाहिए, यानी कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। तो 200 ग्राम को 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1000 से, 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का वैल्यू रख देंगे, वेलोसिटी का वैल्यू रख देंगे 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है। तो आगे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू। इसके बाद देखिए फाइनल मोमेंटम, बॉडी का मास उतना ही रहेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। वेलोसिटी है माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ताकि ये इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट कि आपका जो वेलोसिटी है ना वो पहले जो डायरेक्शन थी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है बॉल का, तो हमने माइनस का 5 मीटर पर सेकंड लिया। मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू में माइनस का 5, वेलोसिटी का वैल्यू रख देंगे, कितना आ गया माइनस का 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस का 1, इनिशियल मोमेंटम कितना आया 2 आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया माइनस का 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to the rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर बहुत आसान रहता है स्टूडेंट। कह रहा है कि एक बुलेट है स्टूडेंट आपके पास, यानी कि गन से फायर हुआ बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम और उसका वेलोसिटी है 150 यानी 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये जो है मूव कर रही है। इसके बाद आगे एक वुडन ब्लॉक पड़ा है स्टूडेंट, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है जो कि रेस्ट के अंदर है, और इसके अंदर ये जो है ना बुलेट जो है ना इसके अंदर यानी कि जाता है, इसको पेंट्रेट करता हुआ
और 0.03 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आ जाता है स्टूडेंट। रेस्ट में आ गया, रुक गया, पहले क्या था, मोशन में था। इसके अंदर जैसे इसके अंदर गया पेंट्रेट करता हुआ 0.03 सेकंड में रेस्ट में आ गया, यानी कि इस वुडन ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जिस फोर्स के कारण ये आपका बुलेट है वो रेस्ट में आ गया। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस वुडन ब्लॉक ने इसको रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स लगाया। दूसरा निकालना है कि ये जो टाइम है ना 0.03 सेकंड टाइम तक इसको पेंट्रेट किया, इस टाइम के अंदर इसने कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया, या कितने डिस्टेंस तक इसने वुडन ब्लॉक को पेंट्रेट किया, ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस तक बुलेट ने पेंट्रेट किया, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालते हैं। यानी कि हमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 150 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बुलेट देखिए बाद में रेस्ट पे आ जाता है वुडन ब्लॉक के अंदर जाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम दिया हुआ 0.03 सेकंड स्टूडेंट, और v दिया हुआ, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 150, a का कैलकुलेट करना है, t दिया हुआ तो हमारे पास a आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए एक्सेलरेशन आ गया स्टूडेंट, माइनस का एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब ये जो आपका जो बुलेट था उसकी स्पीड क्या हो रही थी, लगातार डिक्रीज हो रही थी स्टूडेंट, वेलोसिटी कम हो रही थी, डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा था स्टूडेंट। इसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी आपका इक्वेशन है मोशन का एक। तो इसके अंदर ए का एक्सीलरेशन, एस जो है डिस्टेंस होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सबकी वैल्यू रख देंगे, 2 का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, एस निकालना है, वी की वैल्यू 0, इसका वैल्यू 150 होता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो एस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2.25 मीटर, यानी इसके अंदर बुलेट ने जो आपका वुडन ब्लॉक था उसको इतने डिस्टेंस तक पेंट्रेट किया, 2.25 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना था कि जो आपका वुडन ब्लॉक है ना उसने कितना फोर्स अप्लाई किया बुलेट को रोकने के लिए स्टूडेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास हमें इसका दिया हुआ बुलेट का 10 ग्राम, तो कोई भी चीज़ आपको बताया था एसआई यूनिट में लेना होता है, यानी कि मास ग्राम में दिया हुआ है, एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 को 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, किलोग्राम में हो जाएगा। इसके बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, रख देंगे यहाँ पे, तो फोर्स कितना आ जाएगा माइनस का 50 न्यूटन स्टूडेंट। फोर्स माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन एन स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद and strikes to a stationary wooden block of mass 5 kilogram, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि आपका कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है ए, इसका मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम और ये मूव कर रही है स्टूडेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। और इसके बाद इसके आगे पड़ा है एक वुडन ब्लॉक स्टूडेंट जो कि रेस्ट में है और जिसका मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम। ये उससे जाकर स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने के बाद कोलिजन के बाद क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होता है, ये आपका जो बॉल है या फिर जो आपका बॉडी है ए और जो आपका वुडन ब्लॉक है ना, दोनों के दोनों साथ में मूव करने लगते हैं स्टूडेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोलिजन होगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा जिसके कारण दोनों मूव करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर। तो आपको कैलकुलेट करना है कंबाइन वेलोसिटी, यानी कोलिजन के बाद जब ये दोनों मूव कर रहे हैं ना तो इनका दोनों का कंबाइन वेलोसिटी क्या है, यानी कि किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। और आपको निकालना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टार्ट करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से स्टूडेंट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है 1 किलोग्राम है आपका, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास का वैल्यू रख दीजिए, वेलोसिटी का कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट, यानी कि ये टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन।
तो आपका ये जो आया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि आपका जो दूसरा वुडन ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे, वेलोसिटी जीरो, तो उसका मोमेंटम जीरो, यानी कि इन दोनों का टोटल मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आता है। इसके बाद में है मास ऑफ वुडन ब्लॉक, यानी कि 5 kg है। ये जो रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी तो मोमेंटम इसका जीरो, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आ गया हमारे पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना था बिफोर कोलिजन, और कैलकुलेट करना था टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इतना है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना, बिफोर कोलिजन इतना है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आएगा स्टूडेंट 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके बाद कैलकुलेट करना था कंबाइन वेलोसिटी दोनों का स्टूडेंट। तो कंबाइन वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला होता है मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला यानी कि आफ्टर कोलिजन का स्टूडेंट, टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास दोनों का, एक बॉडी 5 kg का, एक 1 kg का, यानी 6 kg मास है, इनटू में वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, कंबाइन वेलोसिटी है ये, ठीक है। इसके बाद यानी टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, 10 इज इक्वल टू 6 इंटू वी कितना आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्टूडेंट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, कंबाइन वेलोसिटी, यानी कोलिजन के बाद दोनों जो बॉडी है इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास दिया हुआ 100 kg, वो जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड उसका जो वेलोसिटी है ना वो हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट, यानी कि 5 से उसका वेलोसिटी एक्सेलरेट कर जाता है, 5 से उसका वेलोसिटी हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम, फिर कैलकुलेट करना फाइनल मोमेंटम, और प्लस में कैलकुलेट करना, यानी कि ये 5 से 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया ना इसका वेलोसिटी, तो इंक्रीज हो गया मतलब इसको कुछ फोर्स अप्लाई किया है जिसके कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो वो फोर्स निकालना है कि ये जो इसका स्पीड 5 से 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसके लिए हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी स्टूडेंट। मास दिया हुआ इसका 100 kg का है, वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना 5, तो रख देंगे, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद निकालना है फाइनल मोमेंटम, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास 100 kg, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना 8 मीटर पर सेकेंड, रख देंगे, कितना आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। इसके बाद निकालना है फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया इसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए, 5 से 8 करने के लिए। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज कितना आया मोमेंटम में, चेंज निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि 800 माइनस 500 स्टूडेंट। फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा अपॉन में 6, टाइम कितना लगा यानी कि 6 सेकंड का टाइम लगा, तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि हमने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इसकी स्पीड को, वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पर लाने के लिए। इसके बाद लास्ट 18 क्वेश्चन स्टूडेंट है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्प बॉल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, और इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन दिया हुआ आपको लेके चलना है 10 मीटर पर सेकेंड्स के। देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक बॉल है उसको 10 किलो उसका मास दिया हुआ इतना, और वो फॉल डाउन होती है हाइट 80 सेंटीमीटर से, और उसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ये रहता है। तो आपको निकालना है इसका मोमेंटम स्टूडेंट, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास तो दिया लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और इस फॉर्मूले में मास वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि देखिए ऊपर से हम इसको डंप कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से फॉल डाउन हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले रेस्ट पे थी 0 है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फाइनल वेलोसिटी हमें इसकी निकालनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सीलरेशन दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और कितना हाइट या हाइट कितने से, यानी कि 80 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब हाइट का मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो एस डिस्टेंस हमारे पास हो गया 80 सेंटीमीटर स्टूडेंट। सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस का सही यूनिट मीटर होता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 80 को
किससे डिवाइड कर देंगे 1/100 से, और इसके बाद 0.8 मीटर आ गया हमारे पास। फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट 2as = v² - u², यानी कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। 2a का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू 0 रख दीजिए, दिया हुआ है। इसके बाद v² = 16 आ जाएगा और v = आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास v की वैल्यू आ गया, मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया, रख दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम कितना 40 kg/s। ये आ गया आपका मोमेंटम स्टूडेंट।